नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डर चुकी हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हाथरस केस के बाद दलितों को एक बात समझ में अब आ ही चुकी है कि उनके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बेहतर है। कहते हैं 2022 की तुलना में ये चुनाव सेमीफाइनल जैसा है। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा वही 2022 के चुनाव में अपना झंडा गाड़ेगा। खैर, हमारी फौज लखनऊ के भीमनगर में है। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस बार लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या फिर मायावती का। आइए मेरे साथ, दादाजी बैठे हैं, दादाजी के पास हम भी बैठ जाते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। दादाजी, उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब की बार लोग किसका समर्थन करेंगे, बीजेपी का, बहन जी का या फिर समाजवादी पार्टी का? देखिए, केंद्र से अगर चले आओ तो भाजपा का हमारी तरफ केंद्र से अगर जो देखा जाए और यहाँ की बात रह गई, यहाँ का जो मुख्यमंत्री इसके पहले अखिलेश था वो भी अच्छा था। अखिलेश जो था वो मुलायम से भी बढ़कर के अच्छा था, नवयुवक था। अच्छा, उसने काम अच्छे किए, ऐसी बात नहीं, उसने न्यू बढ़िया डाली। हाँ। है, अखिलेश ने भी कोई बुरा नहीं किया है। एम्बुलेंस जो चली है अखिलेश की देन है। गांव के अंदर जो बच्चों की गाड़ियाँ जो है महिलाओं की चल रही है, अखिलेश की देन है यहाँ की। और नवयुवक को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश रहा, युवाओं को हाँ, हर चीज के लिए उसने नौकरी लगवाई भी लोगों की। इसमें कम की गई, बैठिए इसमें कम की गई। बाकी हमसे पूछे समर्थक, हम समर्थन किसका देने वाले? हम तो शुरू से अभी तक के लिए सांसद माननीय कौशल किशोर के साथ में लगे रहे, खुला भाजपा की तरफ से, और खुला लगे हुए हैं, अभी पर लगे हुए हैं। फायदा पूछे हमसे 1% कोई मेरा नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं? 1% नहीं, ना तो मेरे पास गैस सिलेंडर मिलेगा, ना तो मेरे पास टीवी मिलेगी, ना तो मेरे पास घर के अंदर कोई फिर किसी प्रकार की योजना का लाभ मिला है। कोई बीजेपी से लाभ नहीं मिला, लेकिन वोट हमने दिया है, हमेशा देता रहूं और देते रहेंगे। हाँ। और अंदर से आपको पसंद अखिलेश? अंदर से नहीं, अखिलेश वाली बात नहीं। अखिलेश ने तो जितना बढ़िया काम किया योगी ने नहीं किया। अखिलेश ने जितना अच्छा काम किया मोदी ने किया। अच्छा, लेकिन हम लोग यूपी में हैं। नहीं बाबा, हम लोग यूपी से हैं तो हम यूपी में ही अपना झंडा गाड़ेंगे और यूपी से ही सवाल करेंगे। तो बात हम सही है। हाँ जी, वो तो आपका कहना सही है। हम भाजपा के साथ में हैं, खुला है और खुला बोलते रहेंगे। लेकिन काम करने में अगर चले आओ, नौयुवक को बढ़ावा देने के लिए नौयुवक को पेंशन योजना उसने बनवाई, बहुत अच्छे काम किए। ऐसी बात नहीं, एम्बुलेंस से किसी दूसरे के दिन नहीं। मायावती बहन जी में जो था उसमें जो है सबसे बढ़िया चीज एक थी, पुलिस जो थी वो जो है सताती नहीं थी, पुलिस डरती थी बहन जी की सरकार में। हाँ, बिल्कुल डरती थी। जितना शासन सख्त था बहन जी का, आज तक के लिए कोई शासन सख्त रहा ही नहीं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप फिर भी बीजेपी की तरफ ही जाएंगे? हम तो भाई बीजेपी की तरफ खुला बोलते हैं, खुला रहते हैं, रहेंगे, खुला रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ना दे वो। हाँ, कुछ ना दे वो। नहीं, आज मैं पहली बार किसी को ऐसा करते हुए देख पा रहा हूँ कि वोटर तो बीजेपी का है अंदर से पक्का, लेकिन फिर भी अखिलेश के लिए तारीफ निकल रही है। वो किया है तो निकलेगी, वो किया है तो निकले, बिल्कुल किया है उसने। अभी अब बाबा ने बोला कि काम के मामले में अखिलेश ने काम तो बहुत बढ़िया किया है। जैसे एम्बुलेंस की सुविधा जो की है महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया किया है, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया किया है। नहीं जाना पड़ता था अस्पताल, काम बढ़िया किया है। लेकिन उसके बाद में जो है काम गंदा करने लगे अखिलेश। जब काम गंदा करने लगे तो उनके कार्यकर्ता लोग जो रहे, के कार्यकर्ता जो अखिलेश जी के रहे, उन्होंने लूट घसोट की है। अच्छा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हम सवाल कर लेते हैं। क्या बहू बेटियां आपके गांव में सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो ये बहन बेटियों के संबंधित में अगर चले आई तो सब बता गया, सख्त शासन जितना बहन जी का रह चुका है, किसी का रहा ही नहीं है, किसी का नहीं रहा। नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित बहन जी की सरकार में थी या फिर योगी जी की सरकार में? बहन जी की सरकार में। बहन जी की सरकार? हाँ, बहन जी की सरकार में। क्या कहेंगे भैया, सुरक्षा व्यवस्था तो बहन जी की सरकार में सुरक्षा बढ़िया थी, बहन जी के समय शासन बढ़िया था। पुलिस प्रशासन भी बता रहे हैं बाबा सख्त था, तो बहन जी की बहुत सख्त था शासन। योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। योगी सरकार में है, पैसा न दो जाके हाथ में ले लेंगे। और यो बहन जी की सरकार में जो है, जब रोड से कोई आदमी निकलता तो पैसा लेते घबराते थे, पुलिस कहती पैसे डाल दो, खा ले, तो पैर से नीचे जूता से नीचे पड़ जाता था, बाद में उठा लेती थी। घूसखोरी वाला हिसाब खुला में चल रहा है, जितना पुलिस को दे जाएगा उतना लेगी।
एक बात हमें नहीं समझ में आ रही, तो किस चीज का भ्रष्टाचार यूपी में खत्म हुआ है? मुझे हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें नहीं कर रहे कि खत्म हुआ है। हम कहाँ कह रहे तो खत्म ये हुआ? गवर्नमेंट तो वादा करती, दावा ठोकती है कि गवर्नमेंट करती तो भ्रष्टाचार नहीं हो भाई रहा है। साहब, गवर्नमेंट करती तो मैं गवर्नमेंट थोड़ी हूँ। नहीं गवर्नमेंट तो, लेकिन सवाल तो जायज है ना। हम लोग सवाल अगर वोट आपका- दे सकते हैं सवाल आपका तो जायज सवाल है। भी सरकार से कर सकते हैं। हाँ, बाबा वो कहना आपका सही है। जब वो ये वोट लेने के लिए सब नेता आते जाते हैं, लुभाते हैं हर चीज के लिए, हाँ। और लेने के बाद में वो यहाँ नजर नहीं आते हैं, दिल्ली में नजर आते हैं। उपचुनाव में बाबा किसका आपकी बार समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी बहन जी? बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी का। आप भी बीजेपी का कर रहे हैं। अखिलेश का किसी एंगल किसी से का नहीं। एक चीज मुझे बताइए, जब बीजेपी के बारे में यूपी में मैं काम पूछता हूँ कि मुझे 5 कामों की गणना करा दीजिए जो जमीन पे हुए हों, जमीन पे आए हों, तो लोग मुझे बताते क्यों नहीं है? 5 में से ये भाजपा की सरकार से पूछ रहे हैं आप ना? हाँ जी, हाँ जी। भाजपा की सरकार से 5 नहीं, आप 8 पूछिए, 10 पूछिए। नहीं, हम 5 ही पूछेंगे। है सब ये हम यूपी में हैं और यूपी गवर्नमेंट के 5 ही सवाल पूछेंगे। 5 काम। ये राशन जो फ्री अलाउ हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। है हाँ। तो ये केंद्र की ही देन तो है। हम शायद यूपी हमारे में, बाबा आप हमारे शब्दों पे नहीं जा रहे हैं। हम यूपी में हैं और यूपी गवर्नमेंट को लेकर हम सवाल करेंगे। यूपी सरकार को लेकर के मुझे 5 काम बताइए जो जमीन पे आए हों, जिनका लाभ आपको हमें भी सबको हुआ हो। तो बता तो गए यूपी सरकार। नहीं, वो तो उसमें तो नहीं हुआ जिस जो आप बात बता रहे हो, इसमें तो भ्रष्टाचारी हुई, अत्याचारी हुई। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट है, राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो कोई जमीन पे काम आए हों तो वो मुझे जमीन पे काम आए हैं, जितने किसान भाई थे उनके खाते में 2-2 हजार रुपए योगी सरकार ने दिया है। ठीक है, ठीक। मोदी जी ने केंद्र की है। केंद्र दिया नहीं, हाँ केंद्र ने दिया। अच्छा, आपके गांव में बैठा हूँ, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ लोग यहाँ पर हैं। किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली, ऐसा कुछ बता सकते हैं मुझे? आपके गांव में किसी भी एक लड़के को, युवा को रोजगार मिला सरकारी? मिला किसी को? मिला। आपके गांव में? हाँ मिला। अच्छा, क्या यहाँ पर हैं? आप जरा देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर नहीं है नौकरी वाले वो। अच्छा, वो नहीं है। नौकरी वाला अपना नौकरी पर कर रहा है। अखिलेश सरकार में वो सुरेंद्र के लड़के को पुलिस की सपा में मिली थी। सपा में मिली थी। हाँ, सपा में सरकार में मिली थी नौकरी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, भाजपा में मिली, उस सपा की दिन थी, सपा में मिली थी। वो सपा सरकार में मिली, मतलब कि बीजेपी में भैया किसी को नौकरी नहीं मिली यहाँ पर? नौकरी कुछ नहीं मिली। नौकरी तो एक अलग की चीज है, यहाँ पर तो और बाबा वैसा है। बाबा मोदी सरकार जब केंद्र में आए थे तब उन्होंने ही कहा था हम युवाओं को, देश को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या कहेंगे आप? 2 करोड़ नौकरियों की बात ये करी तो थी। बता गए नेता लोगों के भाषण होते हैं वोट लेने के समय पर। खैर, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सभी से एक सवाल करने की कोशिश करता हूँ कि उपचुनाव में इस बार कौन आएगा? उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? इसमें समाजवादी मारे या भाजपा? बसपा मारेगी। 2 में से एक कोई 2 में से एक मारेगी। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं? आपके बसपा मारेगी। बसपा मारेगी। भैया आप क्या कहते हैं? आप तो युवा हैं। बसपा। भैया आप क्या कहते हैं? बसपा ही मारेगी हमारे यहाँ। बसपा मारेगी। ये उपचुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। भैया आप क्या कहते हैं? भैया आप क्या कहते हैं? बसपा मारेगी। बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। साइकिल की भी कोई उम्मीद नहीं? उसकी चांस है। साइकिल के चांस है। हाँ। मतलब कि यहाँ पर जो टक्कर होने वाली है, और साइकिल और बहन जी की, हाँ। यहाँ से जो टक्कर होने वाली है। खैर उपचुनाव में कौन आता है कौन नहीं आता है, आपको बता दूं कि ये उपचुनाव जो होने वाला है, कहते हैं 2022 की तुलना में ये चुनाव सेमीफाइनल जैसा है। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा वही 2022 के चुनाव में अपना झंडा गाड़ेगा। खैर, उपचुनाव में किसकी विजय होती है ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।